head, real head is Prime Minister and the nominal head is or ceremonial head is President. Alright. फिर अब देख लो अब यहाँ पर कि जो लोकसभा होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। Yes, लोकसभा होते हैं, it is the house of the people. मैंने बताया it is a lower house. India is a bicameral parliament, okay, with the upper house being the Rajya Sabha and lower house being the bicameral का मतलब दो सदन, bi means two होता है बेटा, ठीक है? Bicameral parliament we are having two houses, that is the upper house and lower house, alright. And member of Lok Sabha and Rajya Sabha is elected with the help of adult universal suffrage. वो जो होते हैं इलेक्शन से इलेक्ट होकर के आते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा जो लोकसभा है ये कहाँ पर है? ये सांसद भवन जो है हमारा न्यू दिल्ली में वहां पर है, ठीक है? और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं दे यूज्ड टू होल्ड द सीट्स फॉर 5 years, ओके? 5 साल के लिए वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। आप देख लो, दिस इज द लोकसभा एंड दिस इज द लोकसभा वेयर ऑल मिनिस्टर्स एंड एमपीज आर सीटिंग। अलग अलग एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे ऑल आर सिटिंग हियर, ऑलराइट। उसमें कंपोजिशन देख लो, टोटल जो हमारे पास है वो 552 होते हैं, आउट ऑफ विच 530 जो मेंबर्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट। ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 20 मेंबर्स जो होते हैं दे आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, ओके? एंड देयर आर नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यानी 530 मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे 28 स्टेट से आते हैं, और 20 मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जो केंद्र शासित राज्य है, ठीक है? कंपोजिशन, यस बेटा, कंपोजिशन व्हाट यू आस्क्ड बेटा? कंपोजिशन, कंपोजिशन मींस बेटा मिश्रण। घर का कंपोजिशन क्या है? एक मम्मी है, एक पापा है, बच्चे हैं, एक बहन है, एक मासी है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ योर फैमिली, ऑलराइट। उसी तरह कंपोजिशन जो होता है किसका? इट इज ऑफ लोकसभा, ऑलराइट। तो लोकसभा की कंपोजिशन आप देख सकते हो, देयर आर 552 मेंबर्स टोटल, आउट ऑफ 552 530 मेंबर्स, यस। सर वेयर इज द लोकसभा लोकेटेड? लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Rajya Sabha is also in New Delhi, ऑलराइट। जितने भी मेंबर्स हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है वो भी जाके वहीं बैठते हैं। यस, each state has a different Lok Sabha. yes, always, because every state is having different seats, and whatever seats are there, it is allocated according to the population, ठीक है? हर जगह का पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ की सीट्स बची हुई है। आज मध्य प्रदेश में देखो, ग्वालियर लोकसभा अलग है, मुरैना लोकसभा अलग है, गुना लोकसभा अलग है, सो डिफरेंट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिफरेंट लोकसभा, ओके, अलग अलग होते हैं, ठीक है बेटा? जिस वजह से टोटल पूरे देश से 552 मेंबर्स आते हैं इलेक्ट होकर के, जिसमें से कि 530 जो होते हैं वो स्टेट से होते हैं, और 20 मेंबर्स आर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, ओके? और जो 2 मेंबर बचते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, ऑलराइट। अब जो होते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 545, 2 सीट्स रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस, ओके? द टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सीट्स, ओके, प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बांटा जा चुका है, ठीक है? जिसमें से 131 सीट्स जो है, लगभग 18.42 सीट्स जो है, इट इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ओके? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इतने 131 सीट्स रिजर्व, जिसमें 80 सीट्स जो है इट इज फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 40 सीट, ठीक है बेटा? इसमें क्या हो गया? शेड्यूल कास्ट बेटा वो होते हैं जिनको हमारे संविधान में कैटेगराइज किया गया है कि उनको बहुत सारी चीजों से उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, ठीक है? उनकी जो कैटेगरी है वो थोड़ा कम है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, तो उन्हें एक दर्जा देने के लिए संविधान उनको बराबर करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए उन्हें SC ST का नाम आपने सुना होगा, उन्हें शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। उन सभी कास्ट को शेड्यूल किया गया है और उन पर विशेष ध्यान सरकार देती है।
और शेड्यूल ट्राइब्स वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। जो आदिवासी होते हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं। ओके, फॉर देम देयर इज 47 सीट्स एंड फॉर शेड्यूल कास्ट देयर इज 84 सीट्स, ठीक है। और कभी भी जो कम्युनिटी इक्वलिटी, सर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो विदेशी मूल के हैं, जो ठीक है, जो भारत में रहने लगे हैं बहुत दिन से, यहाँ की उनको सदस्यता प्राप्त हो गई है, सिटीजनशिप, तो एंग्लो इंडियन हो जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सर हाँ हाँ, सर क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं बेटा, जैसे कि आप स्कूल में आपका मॉनिटर होता है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर यूज्ड टू सेंड टू द क्लास टीचर। क्लास टीचर फिर क्या करते हैं, प्रिंसिपल मैम को देते हैं, प्रिंसिपल मैम डायरेक्टर सर को, डायरेक्टर सर सरकार को। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, अपने क्लास को रिप्रेजेंट मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके बाद पूरे क्लास के बच्चों को रिप्रेजेंट मॉनिटर करता है, और पूरे क्लास के जो बच्चे और मॉनिटर दोनों को रिप्रेजेंट उनके क्लास टीचर करते हैं। उसी तरह से जो हम जिनको इलेक्ट करते हैं और वो जा करके हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए मुद्दा उठाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हो गया, मुन्ना लाल गोयल हो गए, ये सब हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ओके, समझ में आई बेटा? चलिए, यस सर। उसके बाद ओके, ये बेटा, हाँ, कोरम मीन्स होता है बेटा कि किसी भी लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम 10% लोग चाहिए। अगर 545 सीट्स हैं तो कम से कम 56 लोग चाहिए, 55 लोग चाहिए, तभी लोकसभा का सेशन शुरू होगा। पूरे क्लास में अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चा है तो क्लास नहीं होगा। कम से कम 50 का 10% कितना होता है, 5 बच्चे आने चाहिए, ठीक है। दैट इज नोन एज कोरम। कोरम का मतलब कि कम से कम 10% बच्चे जो है वहां पे मौजूद होने चाहिए। 10% जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे मस्ट बी देयर, देन ओनली द सेशन विल स्टार्ट। ऑलराइट, उसके बाद टर्म ऑफ हाउस मैंने बोला था कि जो इनका टर्म होता है इट इज फॉर 5 इयर्स, ओके। और आपको पता है जो दिल्ली में वहीं पर है, ठीक है। आपको पता है 17 लोकसभा इलेक्शन जो था अभी हाल ही में हुआ 2019 में मई में, जिसमें अपने फिर से मोदी जी दोबारा चुनकर आए एज ए प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो ये सब चीजें आपको, ऑलराइट। अब आप थोड़ा देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप। ऑलराइट, लोकसभा आपको पता है कि दैट मेक मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, कम से कम 6 साल तक, ठीक है। और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो 5 साल के होते हैं। मोशंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन लोकसभा। लोकसभा में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, किसी भी सरकार को गिराने के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं है। आपको पता चलेगा, आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप एग्जाम नहीं बैठ सकते हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, दोगे भी तो फेल हो जाओगे, ठीक है। द सेम थिंग इज दैट अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है तो वहां क्या करते हैं, उसको गिराया जा सकता है मेजोरिटी को, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में। अगर मेजोरिटी वोट्स है, प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन कलेक्टिवली। अगर मेजोरिटी पास होता है तो जो मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है उनको क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन, यानी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सो द राज्यसभा हैज नो पावर ओवर द मोशन एंड हेंस हैज नो रियल पावर ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। राज्यसभा के पास मोशन पास करने का पावर नहीं है, एंड हेंस नो रियल पावर ओवर द एग्जीक्यूटिव, और इनके पास रियल पावर नहीं है। वेयरएज जो लोकसभा उनके पास क्या है, रियल पावर है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है कि इंट्रोड्यूस मतलब किसी चीज को शुरू करना, ठीक है। जैसे मैं बोला ना कि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टुडे, मैंने अपने आप को परिचय करना वहां
थैंक्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।